हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। आज 11वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां पर भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इससे पहले भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और बताया कि किस तरह से मैं सब जगह रम गया हूं, व्याप्त हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर मैं नहीं। तो इस अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए कहते हैं, अध्याय 11 श्लोक पहला। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर अनुग्रह करके जो परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे हैं, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है अर्जुन का, ये बहुत ही गहरे स्तर पर है और खुद से उपजा है, मोह नष्ट हो गया है। असलियत में अर्जुन को मोह ही तो था। शुरू में भगवान ने कहा कि यह इस समय तुझे मोह कैसे उत्पन्न हो गया, जब वो देख रहा था अपने वालों को कि कैसे मैं इनको मारूं, कैसे युद्ध करूं, अपने ही वाले तो हैं। तो मोह जब पैदा होता है तो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। मोह जब पैदा होता है तो उसका जो बल है, बुद्धि है, वो अब कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि अब मोह का साम्राज्य पूरी तरह से व्यक्ति के ऊपर छा जाता है। जैसे बादल छा गए हों सूरज के ऊपर तो काला होने लगता है, अंधेरा सा हो जाता है। सूर्य है लेकिन बादल आ गए। मोह जब पैदा होता है तो सूरज के आगे जैसे ग्रहण लग जाए या काले घने बादल आ जाए तो दिन में भी रात सी होने लगती है। ऐसे ही मोह के कारण से हमारी बुद्धि, हमारे विवेक के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो अब सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। लेकिन अर्जुन अब कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ है। मोह का नष्ट होना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी आगे की तरफ गति इसलिए नहीं होती क्योंकि पीछे कोई चीज हमको खींची चली जा रही है। जैसे पैरों में रस्सी बांधी हो, जैसे पेट पर रस्सी बांध दी और पीछे से कोई खींच रहा हो और हमें कहा जाए कि चलो आगे बढ़ो। अब जैसे हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे वाला जो रस्सी वाला है वो 1 कदम और पीछे खींच लेता है। हम आगे और पीछे इसी तरह से वहीं खड़े रहते हैं और रस्साकसी होती रहती है। जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। मोह वाले अपनी तरफ खींचे चले जाते हैं और हम भी चाहते हैं कि मोह वालों की तरफ खींचे चले जाएं। और मोह के कारण से हम जीवन को कहीं बाहर ही जी जाते हैं। जीवन को जीना है, जो उसकी रुकावटें हैं उनको हटाना होगा। आपको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, मार्ग में आपने देखा एक झाड़ी पड़ी है तो उन झाड़ियों को हटाना होगा। आप बाइक से स्कूटर से जा रहे हैं, देखा एक पेड़, छोटा सा पेड़ गिर गया है, रास्ते में है, पगडंडी पर था, बाइक से लेकर जा रहे थे अपने आप को, तो आप उतरेंगे और पेड़ को हटा देंगे। बाधाओं को आप दूर करते चले जाएंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा हम दिन भर करते हैं। कोई भी बाधा आती है तो हम कर लेते हैं। घर में पानी गिर जाए, डर रहता है ना कहीं स्लिप ना हो जाए पैर फर्श के ऊपर, तो पानी को पोंछ देते हैं, साफ कर देते हैं। बाधा, रुकावट जो भी है, रात को सोने में यदि कोई मच्छर घर में ना आ जाए इसलिए हम जाली को बंद करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो रात के नींद की बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए। अब अध्यात्म की जो बाधा है वो सबसे बड़ी बाधा मोह है। मोह के कारण से अध्यात्म नहीं घट पाता। मोह का मतलब है भीड़ बाजार, लोग, मेरे अलावा बहुत कुछ।
अध्यात्म का मतलब है बस मैं, और एक स्थान पर जाकर मैं भी खत्म है ही है। मोह में ध्यान कहीं बाहर रहता है, सोच कहीं बाहर रहती है, किसी दूसरे के बारे में ही हम सोचते रहते हैं। वो दूसरा नहीं जिसको हम कहते हैं ये अपने वाले, लेकिन सोच वहीं पर है। अपने लिए हम नहीं सोचते, अपने वालों के लिए हम सुबह से लेकर रात तक उनके मामले सलटाने में लगे रहेंगे, व्यापार को सलटाने में लगे रहेंगे, प्रकृति को ठीक करने में लगे रहेंगे। लेकिन कहा जाए अपने साथ बैठ जाओ, जहां आप हैं और आप हैं, क्योंकि अध्यात्म तो फलीभूत तभी होगा जब हम होंगे। कहा जाए एकांत में आओ, मौन में आओ, ध्यान में आओ, अपने साथ रहो, तो हम कहेंगे वो तो मेरे से नहीं होगा। तो हम अपने साथ नहीं रह पाते। जब हम अपने साथ नहीं है तो अध्यात्म घट नहीं सकता। अध्यात्म तब घटता है जब केवल आप रह जाते हैं। संसार तब घटता है जब आपके अलावा सब रह जाते हैं। और हम जीवन को देखें तो मेरे अलावा यहां सब कुछ खड़े होते हैं। सबका भाव, सुबह उठते ही कोई ना कोई ख्याल, कोई भाव, किसी का विचार, उसने ये कहा, उसने वो किया, उसके लिए वो करूंगा, उसके लिए ये संभालूंगा, बस चल रहा है बाहर। यही तो तनाव है, दुख है, खींच है, कमजोरी है। यही तो मुस्कुराहट और प्रसन्नता को खा जाने की एक, हमने गलत तरीके से जीवन को जी जाने की शैली को पक्का किया हुआ है। भगवान गीता में कैसे जिए, सही तरीका क्या हो, प्रफुल्लितता कैसे आए, एकांत जीवन में कैसे घट जाए, ऐसा क्या कर लें कि जो जा रहा है जीवन पल पल, उसमें से कुछ खींच लें, कुछ पा लें, कि जाने से पहले ऐसा लगे कि पा लिया है जीवन को। नहीं तो पछतावा होता है कि अरे इतना बीता, क्या निकला, हाथ क्या आया, हाथ तो कुछ भी नहीं आया। बाकी इतना बीत गया और बीत जाएगा, ऐसे ही बीत रहा है, न जाने कितनों का बीत गया, हमारा भी बीत जाएगा। मोह के कारण से हम बिता देते हैं, काट देते हैं जीवन को। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये स्टेटमेंट शिष्य की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मोह का तो नाश कहां होता है, मोह तो और पक्का होता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ती उम्र मोह को और मजबूत करती है। चढ़ती उम्र में जो अपने वाले हैं, हम उनसे दूर जाना चाहते हैं। इसलिए बच्चे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, माता पिता से दूर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। वो मोह को काटना चाहते हैं। और ढलती उम्र मोह को पकड़ना चाहती है कि अपने वालों के साथ रहूं, अपने वालों के पास रहूं, कोई ध्यान दे, मेरा व्यापार वो देखे, मेरा धन उनके लिए हो जाए, भले वो पूछे भी ना, लेकिन मोह के तार ऐसे पक्के होते हैं कि केवल उनके लिए ही सोचा जाता है। तो ढलती उम्र मोह को मजबूत कर रही, इसलिए अध्यात्म घट नहीं पाता। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ है। कहीं रस्सी जो जिसपे बंधे थे हम, वो खुले तो आगे बढ़े। अब ऐसे बहुत ही बारीक अंदर से हमने, जैसे कोई तारों को किसी किसी अपने वालों के साथ बांध दिया हो, तो जहां हम जाते हैं उनका ख्याल हमारे साथ चलता है। रात को सोने भी जाओ तो सपने भी उनके ही, अपने वालों के ही आएंगे, क्योंकि वो इतना गहरे स्तर पर हो गया है। गीता मोह के नाश के लिए भगवान ने प्रारंभ की थी। अर्जुन अब 11वें अध्याय में आकर कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हुआ है। ऐसा वो कह रहा है, उसे ऐसा लगने लगा है। क्योंकि अब जब लगे कि गुरु और मेरे अलावा, अर्थात अर्जुन और कृष्ण, उन दिव्यता के अलावा कुछ और है ही नहीं, और बाकी सब डिसॉल्व हो गया है, तो समझो मोह नाश हो गया। उस समय के लिए तो नष्ट हो ही गया, बाद में फिर खड़ा हो जाए वो अलग बात है। तो अर्जुन ने कहा कि आपने मुझ पर अनुग्रह करके
जो परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे। अब अर्जुन पूरी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, पूरे नतमस्तक और झुकते हुए, शिष्य का झुकना जरूरी है। शिष्य का अहंकार गुरु का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन शिष्य में कुछ बनाता भी नहीं है। गुरु का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। शिष्य अहंकार करे, सूरज का क्या बिगड़ेगा? लोग थूकें, गाली दें, कुछ भी करें, हाथ जोड़ें, उसका कुछ नहीं ना कुछ बन सकता है सूरज का जो वो है उससे ज्यादा, और ना कुछ बिगड़ सकता है जो वो है उससे कम। गुरु का भी शिष्य चरणों में पड़ जाए तो ऐसा भी नहीं कि गुरु में कुछ विशेषता प्रकट हो जाएगी और वो धिक्कारने लगे, गाली देने लगे, अहंकार करने लगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो गुरु का बिगड़ जाएगा। गुरु का ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, यहाँ सब कुछ बनता बिगड़ता शिष्य का है। तो अभी अर्जुन पूरी तरह से एकदम नतमस्तक है, समर्पित है, और कह रहे हैं कि अनुग्रह किया है आपने। अनुग्रह, व्यक्ति कहे कि अरे मैं तो इस लायक नहीं था जिस लायक आपने मुझे बना दिया। और व्यक्ति यदि देखा जाए तो परमात्मा कितना अनुग्रह कर रहे हैं, हम उसके लिए लायक हैं भी या नहीं। जितना हमें मिलता है हम उसके लायक नहीं होते, हमें उससे बहुत कई गुना ज्यादा ही मिला हुआ है। तो जितना ज्यादा मिला हुआ है जिसके हम लायक नहीं है, तो क्यों ना थैंक्स करें परमात्मा का, क्यों ना धन्यवाद और शुक्राने गाएं परमात्मा के। लेकिन हमारे अंदर वो भी नहीं निकलता, हम कहते हैं मैंने किया। हम अपना ही बखान में लगे रहते हैं, कृपा उसकी, बखान हम अपना कर रहे हैं। तो उसकी कृपा जब बरसे तो पूरी तरह से अनुग्रह कर लो, समर्पित हो जाओ, और कृपा आ जाएगी, और अनुग्रह आएगा, और हमारे भीतर वो जो गुरु की, जो परमात्मा की जो दिव्यता है वो प्रकट होने लगेगी। क्योंकि पात्र झुके, शिष्य झुके, तो अहंकार उसका नष्ट हो। वो झुके झुके ही ना, तो अहंकार तो खड़ा ही है। अहंकारी के अंदर अध्यात्म का अ भी नहीं घुसता, उसकी ऊर्जा तो एक गलत अलग दिशा में ही गति करती रहती है। तो भगवान को कह रहा है कि आपने मुझ पर अनुग्रह करके, तो पूरी तरह से जो आपने मुझे ये जो परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे, तो परम गोपनीय अध्यात्म, ये जो गोपनीय है तो वो इसलिए गोपनीय है क्योंकि जो इसका अनुभव कर सकता है उसी को ही ये मिल सकता है। अनुभव करने वाला हू बहू दूसरे को दे नहीं सकता। इसलिए लाख गुरु कोशिश करें, यदि शिष्य लेना ना चाहे, उस अवस्था में आना ना चाहे, तो गुरु अपने जैसा शिष्य नहीं बना सकता। वो जो अनुभूति गुरु ने अपने अंतरतम में अनुभव की है, हू बहू वो नहीं दिया जा सकता। आम मैंने खाया है, हू बहू स्वाद मैं उसका नहीं बता सकता, क्योंकि वो स्वाद, वो मिठास, वो गोपनीय है, वो मेरे लिए है। जिसको शब्दों में या किसी भी तरीके से प्रकट ना किया जाए उसको गोपनीय कहते हैं। और अध्यात्म गोपनीय है क्योंकि यह किसी के लिए प्रकट, जिसने अनुभव किया, जिसने चखा, जो गहरे में उतरा, जो एकांत मौन अध्यात्म और ध्यान में अपने को ले गया, उसको जो अनुभव होगा वो अनुभव गोपनीय है। जैसे आप रात को सोए, अब आपकी जो नींद का, सुबह आप उठे, अरे वाह क्या नींद का अनुभव था, क्या फ्रेश उठे। अब आपका ही जो अनुभव है आप किसी को दे सकते हैं? कोई भी नहीं ले सकता, ना आप दे सकते हैं। आपकी नींद का जो मीठा एहसास है वो केवल आपका था। भोजन आपने किया, पेट भरने का जो एहसास था वो केवल आपका है, वो किसी और का नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब गोपनीय है। जो केवल केवल और केवल व्यक्तिगत हो जाए वो गोपनीय है। और ये तो नींद और खाना तो बहुत स्थूल की बात है, इसको भी हम नहीं बता सकते।
लेकिन जो अनुभवों के आधार पर अंतर्मुखी होकर चेतना के आधार पर जो अनुभव होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा और गहरे गोपनीय होते हैं। उसी को परम गोपनीय कहा जाता है। अर्थात जो भीतर भीतर और गहराइयों में मेरे जो मेरा ही स्वरूप छिपा हुआ था, अब उसको मैं अनुभव कर पा रहा हूं। तो जो परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे, अर्थात कैसे मैं परमात्मा को सारे में देख पाऊं। परमात्मा को यदि देख लिया तो अध्यात्म घट गया। सारे में वही दिख रहा है, जैसे वही पसर गया हो, तो अध्यात्म घट गया। अब मैं नहीं रहा, मेरे वाले नहीं रहे, मेरा नहीं रहा, अब सब एक हो गया, समानता आ गई, अध्यात्म घट गया। मैं हूं, मेरा पद है, मेरा नाम है, मेरी शोहरत है, मैं कुछ विशेष हूं, तो अध्यात्म चला गया। जब मैं नहीं रहा तो अध्यात्म आ गया। तो मैं हूं तो मोह है, मोह है तो गोपनीयता खत्म, क्योंकि मोह तो बाहर की तरफ, भीड़ की तरफ लेकर जाएगा। तो अध्यात्म के वचन, अर्थात आत्मा को अनुभव करने के और आत्मा में टिकने के जो वचन आपने मुझे कहे, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह का नाश अध्यात्म के अलावा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहे कि मुझे तो कोई मोह नहीं है अपने वालों से, फिर उसका कहीं धन में मोह होगा, उसका कहीं पद में मोह होगा, उसका कहीं कीर्ति में मोह होगा, या अपने वाले 5 हैं तो 5 में 4 में नहीं होगा, 1 में होगा, और सारे के सारा 1 में ही होगा। होगा जरूर। बाप कहे मुझे तो बेटी से मोह नहीं है, तो बेटे से होगा। बेटा नहीं है तो बेटी के बेटे से होगा, बच्चों से होगा, कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं है जब पानी बहा है तो कहीं ना कहीं ढाल होगा, कहीं ना कहीं पानी रुकेगा। वो कहीं भी हो सकता है। और यदि कहीं और नहीं तो अपने से ही मोह करके बैठ जाएगा व्यक्ति। अध्यात्म एक ऐसी अनूठी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस मोह के बादलों को हम छांट सकते हैं, हटा सकते हैं। और अर्जुन ने अभी यही कहा कि हे भगवान, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, कृपा की, मैं लायक नहीं था, फिर भी आपने मुझे दे दिया। क्योंकि अर्जुन, अब भगवान ये 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन दूसरे अध्याय में भी कर सकते थे, लेकिन पहले पात्र तो तैयार हो जाए। जब तक बच्चा धीरे धीरे ABCD पढ़कर पूरी तरह से अपनी तैयारी नहीं कर लेता, तब तक वो कैसे पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो समझ पाएगा, बोल पाएगा। उसका एक बेस तो तैयार हो। PhD करनी है तो पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एक बेस तो तैयार हो, तभी तो PhD हो पाएगी। तो बेस तैयार होना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन का तैयार होना जरूरी है। अर्जुन की अभी तक फाउंडेशन तैयार की गई थी। 8 अध्याय तक, 9वें अध्याय में आकर भगवान ने शक्तिपात किया, और फिर धीरे धीरे उसके बाद 9, 10, 11 एकदम अपना जो जो अध्यात्म की गहराइयां हैं वो अर्जुन को देना शुरू कर दिया। तो भगवान को कह रहा है अर्जुन कि आपने मुझे बड़ा अनुग्रह किया और परम गोपनीय अध्यात्म के वचन कहे, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अभी अर्जुन अध्याय 11 के पहले 4 श्लोक अर्जुन के, अर्जुन कुछ कह रहे, कुछ जिज्ञासा है, कुछ भगवान की कृपा को वो विनती कर रहे। फिर आगे दूसरे श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति, प्रलय को विस्तार से सुना, तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को,
विस्तार से सुना और आपकी अविनाशी महिमा को। अब दो बातें हैं, एक तो भगवान की महिमा, भगवान क्या है, और एक दूसरा जो भूत है, जो जगत है, जो प्रकृति है, वो कैसे पैदा होती है और कैसे लीन हो जाती है। तो प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन में दो महत्वपूर्ण हैं, और प्रकृति से ही 24 तत्व, और 24 तत्वों से पूरी सृष्टि का रचना हुई। तो पृथ्वी से सबसे पहले महत तत्व बना, महत से बुद्धि बनी, बुद्धि से 11 इंद्रियां बनी, और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत बने। इस तरह से 24 तत्व होते हैं प्रकृति से। और उसके साथ में एक होता है पुरुष, जो आत्मा है, और इन दोनों के ऊपर है ईश्वर, परमात्मा। तो इस तरह से योग 26 तत्वों को मानता है। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो भूतों की उत्पत्ति और प्रलय, अर्थात पूरी प्रकृति को, और प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई और पुरुष उसमें किस तरह से व्याप्त हैं, कैसे पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की रचना हुई, कैसे भूत प्रकट होते हैं, कैसे उनका नाश होता है, कैसे सब कुछ, ये पूरा जगत सृष्टि उसकी चल रही है, वो भी मैंने सुना और बहुत ही गहरे स्तर पर आपने बताया। और दूसरी बात, आपने जो अपना अविनाशी महिमा है वो भी बताई। परमात्मा कोई साकार नहीं, परमात्मा तो निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है, हर जगह है ही, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो ना हो। लेकिन अब बात यह है कि हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अपनी दुनिया से बाहर निकले तो उसको देखें। हम तो अपनी ही दुनिया में इतने उलझे हैं, इतने व्यस्त हैं कि हम परमात्मा की महिमा और विभूतियों को देख ही नहीं पाते, और जीवन भर अपनी ही दुनिया में हम रहते हैं, उलझते रहते हैं, पुलझते रहते हैं। उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये उलझन जीवन की, अपनी दुनिया की है। यदि सब में परमात्मा का दिव्यता अनुभव होने लगे तो सारी उलझने खत्म है, फिर सारे काम होंगे, व्यापार होगा, परिवार होगा, समाज होगा, शरीर होगा, सब कुछ को देखोगे। लेकिन नजरिया थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा बेहतर होगा। अब विकारों वाला नजरिया नहीं, अब निर्विकारी दृष्टि पैदा हो जाएगी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कमल नेत्र, अब भगवान को कमल नेत्र, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना। मतलब प्रकृति को अच्छी तरह से मैंने सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, पूरी प्रकृति। और दूसरी बात, मैंने आपकी अविनाशी महिमा, और प्रकृति जो बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, पैदा होती रहती है और नष्ट होती रहती है। हजारों सालों से न जाने कितने लोग पैदा हुए और कितने नष्ट हो गए। यहाँ जो भी पैदा होता है सब नष्ट हो जाते हैं। अमीर से अमीर भी गया, गरीब से गरीब भी गया। शमशान सबको एक कर देता है, वहां अमीर और गरीब होता ही नहीं है, सब एक है। वो तो हमने कुछ अपनी ओर से बाहर से प्रतिष्ठित कर लिया अपने आप को, और हम कुछ विशेष बनकर बैठ गए। परमात्मा के लिए तो सब एक है। आप यदि हवाई जहाज से ऊपर उड़े और आप नीचे, और वहां पर एक ग्राउंड है, क्रिकेट मैच चल रहा है और भीड़ बैठी है, और आप ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कोई अमीर है कोई गरीब है? आपको कोई अमीर और गरीब दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे आप उठते चले जाओगे, अमीरी और गरीबी, हिंदू और मुस्लिम, ये देश या वो देश, एकदम खत्म होता चला जाएगा। जितना आप नीचे उतरते चले जाओगे, सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो प्रकृति में बदलाव है, बदल रहा है, और कोई ऐसा भी है जो नहीं बदल रहा। वो अविनाशी रूप है परमात्मा का। एक है उत्पत्ति प्रलय हो रही है, और एक है कि जो उत्पत्ति और प्रलय होते हुए भी ज्यों का त्यों खड़ा है।
जिस पर ना उत्पत्ति का प्रभाव है ना प्रलय का प्रभाव है, जो टस से मस नहीं होता, जू का त्यों है। तो अर्जुन कह रहे हैं दोनों को मैंने जान लिया, सुन लिया आपसे कि उत्पत्ति और प्रलय प्रकृति में है, भूतों में है, और अविनाशी जिसका नाश नहीं होता वो आप है। तो इन दोनों को जानना एक बहुत ही अनूठी, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान और कुछ नहीं। तत्व ज्ञान है प्रकृति को भी वो जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करना, और पुरुष जो आत्मा है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको भी वैसा ही अनुभव करना, ये तत्व ज्ञान है। हम तो शब्द पकड़कर बैठ जाते हैं, शब्दों को याद कर लेते हैं और कहते हैं ज्ञान आ गया। ज्ञान आना, शब्द को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं होता। वो तो शब्द हैं, आप कोई भी इकट्ठे कर लो, कोई भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने याद किया तो आप ज्ञानी हो गए, आप किसी और को करा दो वो भी ज्ञानी क्या हो जाएगा। शब्द इकट्ठे हुए हैं, वो तो शब्द ही तो हैं। उसका अनुभव, उस भाव में आप टिक गए हैं तो बात अलग है। तो उत्पत्ति और प्रलय और अविनाश, ये दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण हैं। और हम जीवन बिताते हैं उत्पत्ति और प्रलय में। परिवर्तनशील संसार में हमारा जीवन पूरी तरह से बीतता चला जाता है, अविनाशी को नहीं पढ़ते। फिर अर्जुन 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में फिर आगे कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूं। हे परमेश्वर, हे ईश्वरों को भी ईश्वर, परम ईश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं आप वैसा ही है। ये बात अर्जुन ने इसलिए बोली क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान कृष्ण को केवल शरीर देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था जैसे वो खुद है, जैसे और लोग हैं। वो देख रहा था शायद थोड़े से इनमें बुद्धि है, चतुराई है, चालाकी है, होशियारी है, शब्दों को अच्छी तरह से बोल लेते हैं, कुछ है, कुछ विशेषता है। इतना ही बस वो जानता था कि कुछ विशेष व्यक्ति, लेकिन परमात्मा ही खुद उस शरीर में उतरे हुए हैं वो नहीं जाना है। वो तो अब 11वें अध्याय में आकर बोल रहा है कि आपने जो अपने आप को, अपनी विभूतियों को, अपनी योग शक्तियों को जो बताया, इतना विस्तार दिया, आप वैसे ही। और ये कैसे देख पाया अर्जुन? यदि मोह होता तो वो अपने वालों को ही देखता रहता। मोह में व्यक्ति अपने वालों की बड़ाई करता रहता है, चाहे भोंदू हो वो, लेकिन कहेगा बहुत होशियार है। चाहे गलतियों पे गलतियां कर रहा हो, कहेगा बहुत अच्छा काम करता है। अपने वालों, मोह का सीधा सा संबंध यही है कि वो गलतियों पे गलतियां करे, लेकिन हम कहेंगे अच्छा है, हम उसी के पीछे लप्पू चप्पू रहेंगे, हम उसी को ही ध्यान देते रहेंगे। ये मोह की निशानियां होती है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति पूरी तरह से अटक जाता है, तो कुछ और देख नहीं पाता। अर्जुन कह रहा मेरा मोह नष्ट हुआ तो आपने जो अपना स्वरूप बताया वैसे ही है। यदि मोह अर्जुन के अंदर जब था तो वो कृष्ण थोड़ी बदले। भगवान कृष्ण तो महाभारत युद्ध से पहले भी वही थे, जब युद्ध का विपुल बजा तब भी वही थे, जब रथ बीच में आया अर्जुन का तब भी वही थे, और अब भी वही। लेकिन अर्जुन के अंदर बदलाव आया, उसका नजरिया बदला, उसके देखने की, समझने की शक्ति बदली। तो भगवान वही है, लेकिन अर्जुन का मोह नष्ट हुआ तो वो जो है उसको वैसा देख पा रहा है। जो जैसा है उसको वैसा देखना एक बहुत ही एक ऊंची स्थिति है। हम उसको वैसा नहीं देखते, बल्कि हम दोष दृष्टि रखते हुए देखते हैं।
हम अपने अंदर विकारों के आधार पर, इच्छाओं और वासनाओं के आधार पर लोगों को परखते रहते हैं। उनकी परिभाषा, किसी की भी परिभाषा अपनी इच्छा के आधार पर रखते हैं, अपने नजरिए के आधार पर रखते हैं। उस जो जैसा है उसको वैसा हूबहू नहीं देख पाते। अर्जुन देख पा रहा है। अर्जुन देख पा रहा है कि आप जैसे हैं, जैसा कह रहे हैं, वास्तविकता में आप वैसे ही। चूंकि अब मोह नहीं है, अब वो भी दिव्यता से देख रहा है। देख रहा है शुद्धता से, निर्विकार अवस्था से, निरिच्छा भाव से। वो देख रहा है सकाम दृष्टि से ऊपर उठकर। वो देख रहा है ईश्वर सृष्टि को। वो देख रहा है उस जगत नियंता की विभूतियों को, कि आप जैसा कहते हैं आप वैसा ही। जैसे कोई अपनी बड़ाई करे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो अब जिसको सामने वाले को नहीं पता है, वो कहेगा पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। अब यदि उसे पता लग जाए कि नहीं, वाकई जो ये कह रहा है वो वाकई ये है, तो कहेगा हाँ, मैं सब समझ गया, आप ऐसे ही। उसको जानना, उसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी है। अर्जुन अभी तक भगवान कृष्ण की गहराइयों को पहले नहीं जाने थे जब तक मोह था, लेकिन मोह के क्षीण होते ही अब वो गहराइयों को जान पा रहा है। जैसे बादल हटते ही अब वो सूर्य को देख पा रहा हो कि हे सूर्य, जैसे आप में प्रकाशित, मैं आपको हूबहू वैसा ही देख पा रहा हूं, क्योंकि बादल हट गए हैं। और बादल थे मोह के कारण के, तो फिर वो हम देख नहीं पाते। परमात्मा सब जगह बिखरे हुए हैं, हम कहाँ देख पाते। तो आप अपने को जैसा कहते हैं। अब भगवान ने अपने को दुर्योधन के सामने नहीं कहा, दुशासन के सामने नहीं कहा, वो पात्र के सामने कहा। जब तक वो शिष्य नहीं बना, जब तक वो समर्पित नहीं हुआ, भक्त नहीं बना, तब तक नहीं कहा। क्यों कहें? वो फायदा नहीं है ना। कैसे कहें? यदि कह भी दोगे तो होगा क्या? वो भैंस के आगे आप बीन बजाते रहो, बीन बजाते रहो, घंटों बीन बजाते रहो, और फिर पूछो कैसी थी बीन, तो भैंस क्या कहेगी? भैंस के लिए बीन का कोई औचित्य नहीं। जो धन कमाने वाला है, उस धन की पूरी तरह से होड़ में लगा हुआ है। अब उससे कहो चलो कहीं संगीत के प्रोग्राम में चलते हैं, और वो धन में लगा हुआ कहेगा संगीत वंगीत बेकार की चीजें करते रहते हैं लोग। उसे ध्यान में रुचि है। और जो संगीत प्रेमी है, वो कहेगा संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है, क्या धन कमाने में मजा है। तो जो जिसमें है वो उसी में ही रहता है, बाकी चीजें उसको अब दिखाई नहीं देती। लेकिन अर्जुन अब देख पा रहा है, देख पा रहा है कि आप जैसे हैं। क्योंकि अर्जुन की अब स्थिति बन गई। स्थिति बनने पर गुरु को हम देख सकते हैं। यदि हमारी स्थिति ना हो तो हम अपने जैसा गुरु ही देखें। जैसे कुत्ता यदि अपना भगवान बनाए तो कुत्ते जैसा ही चित्र बनाएगा, बंदर बनाए तो बंदर जैसा बनाएगा, सुअर यदि अपना भगवान बनाए तो वो सुअर जैसा बना देगा, अपने जैसी आकृति बना देगा। मनुष्य ने अपनी जैसी आकृति बना दी, पशु पक्षी अपनी जैसी आकृति बना देंगे। इसलिए गरुड़ पक्षियों के भगवान है, तो उन्होंने अपने जैसा बना दिया। तो सब अपने ही जैसे, अपने नजरिए के आधार पर बना लेते हैं। लेकिन जैसा है परमात्मा, उसको हूबहू वैसा देखना, ये एक बहुत ही गहरी और पारखी स्थिति है, नजर है। परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूं। अब ये जो विराट स्वरूप है परमात्मा का, जिसकी बात भगवान ने अभी तक कही, अब अर्जुन के अंदर जिज्ञासा उठी कि मैं उसको देखना चाहता हूं। चूंकि देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखना जीवन में, बिना देखे कुछ होता नहीं। इसलिए हमारे यहां पर अध्यात्म के ग्रंथों को दर्शन कहा है। दर्शन अर्थात देखना। साक्षी कहा है, दृष्टा कहा, सीयर कहा है। देखना, देखने की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो देखने की क्रिया इन आंखों से ना होगी। ये आंखें जो विकार देखती हैं, ये नहीं देख सकती उस दिव्यता को।
इसलिए भगवान ने आगे चलकर दिव्य चक्षु प्रदान किए। ये आंखें नहीं दे, इन आंखों को तो छोड़ना होगा। ये आंखें तो विकारों से भरी है, ये तो काम क्रोध लोभ मोह इच्छा और वासना से भरी है, क्योंकि इसमें तो बहुत उतरा ही वो है। बार बार क्रोध उतरा है, बार बार लोभ उतरा है इन आंखों में, बार बार काम वासना उतरी है इन आंखों में, बार बार राग और द्वेष उतरा है इन आंखों में, बार बार मैं और तू उतरा है इन आंखों में। ये आंखें तो भर गई हैं विकारों से। ये आंखें कमल नेत्र नहीं है, ये आंखें वो शुद्ध नहीं है, वो तो कुछ और है। अर्जुन जो देखना चाहता है उस दिव्यता को, वो दिव्यता इन आंखों से ना दिखाई दे पाएगी। क्योंकि अब अर्जुन ने एक जिज्ञासा प्रकट की है। जब पूरी पात्रता के साथ में, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में शिष्य कोई जिज्ञासा प्रकट करता है तो गुरु उसको पूरा करता ही करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु प्रकट ना करे। क्योंकि अर्जुन के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई और पात्रता के साथ हुई और कहा कि मैं निर्विकारी हो गया हूं, निर्मोही हो गया हूं, अब मैं चाहता हूं कि आपको देखूं। तो भगवान को अपना विश्व रूप दर्शन कराना ही था। आगे चौथे श्लोक में अर्जुन फिर अपनी बात आगे रख रहे हैं। हे प्रभु, देखो अर्जुन भगवान को अब नए नए उद्बोधन के साथ, पहले कहा कमल नेत्र, फिर कहा परमेश्वर, फिर कहा पुरुषोत्तम, फिर कहा प्रभु। अब वो जो दिव्यता है वो देख पा रहा है अर्जुन, इसलिए ऐसे उद्बोधन कर रहा है जो परमात्मा के लिए, जो उसकी डिक्शनरी के सबसे टॉप हो सकते हैं। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखना संभव है, तो हे योगेश्वर, अब एक नया उद्बोधन, मुझे आप अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। यदि आप मानते हैं, यदि आपको अब ऐसा लगने लगा कि मैं उस लायक हो गया, ऐसी तो होता है जैसे एक बाप है, व्यापारी है, वो बच्चे के हाथ में तब तक व्यापार नहीं देता जब तक वो उस लायक ना हो जाए, और यदि वो उस लायक नहीं हुआ और उसको व्यापार दे दिया तो व्यापार का बंटाधार कर देगा, वो चौपट कर देगा, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं है। जैसे धन हो और यदि धन को संभालने वाले व्यक्ति के पास धन ना जाए तो धन को खराबी करेंगे। इसलिए धन उसको दो जो संभालने की क्षमता, शक्ति और बुद्धिमत्ता रखता हो। धन उसको ना दो जो धन का सही प्रयोग ही ना जानता हो। शक्ति उसको ना दो जो शक्ति को संभालना नहीं जानता हो। पद उसको ना दो जो पद की संभाल ना कर सके। जो संभाल ना कर सके उसको वो चीज नहीं देनी चाहिए। दूध उसको दो जिसके पास पात्र हो। दूध, अब हाथ में दूध लेकर कैसे कोई आगे बात हो पाएगी, वो तो सब बिखर जाएगा। तो यदि अर्जुन कह रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगने लगा है, ऐसा आप मानते हैं, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आप समझते हैं कि मैं अब पात्र हो गया, मेरी वो स्थिति हो गई है कि मैं आपको देख सकूं, मैं आपकी उस दिव्यता को देख सकूं, तब दर्शन कराना। और यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर मैं और अपनी पात्रता को तैयार करूंगा, अपने को और ताकत दूंगा, बल दूंगा। अब वहां पर देखो ना अर्जुन के अंदर कितनी नम्रता है गुरु को लेकर। अभी तो आप देखो जरा सा, किसी के पास में थोड़ा सा ज्ञान आया नहीं कि वो तो सोचता है कि न जाने मैं तो चतुर्वेदी हो गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं। थोड़ा सा ज्ञान आते ही व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ने लगता है, और जब ज्ञान बढ़ता चला जाता है तो वो झुक जाते हैं। पेड़ वो झुके रहते हैं जो फलदार होते हैं, वो खड़े रहते हैं जिसमें फल नहीं आते। जो अहंकार से भरा है और कहता है कि मुझे पता है, उसे कुछ भी नहीं पता। और जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं पता, समझो कि कुछ तो पता है, कुछ तो पता है। वही कह सकता है कि बिल्कुल नहीं पता जिसको कुछ पता है, और जिसको कुछ भी नहीं पता वो यही कहता फिरता है कि मुझे पता है।
जो धनी से धनी व्यक्ति है वो कहता नहीं फिरेगा कि मैं कुछ हूं, और जो नया नया कुछ धन आया है वो सब जगह अपने 10 रिश्तेदारियों बताने लगेगा कि मेरे पास ये है वो है। क्योंकि कुछ है नहीं, उसी के लिए ढिंडोरा पीटा जाता है। अब अर्जुन की पात्रता तैयार हो गई है। वो कह रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आप मानते हैं, यदि आप ऐसा समझते हैं, यदि आप, तो वो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो रहा है कि आप ही जान सकते हैं मेरी स्थिति को, मैं तो अपनी बात को सामने आपके रख रहा हूं। और अर्जुन जैसा शिष्य जैसे जैसे जो जो भाव उठा वो एकदम प्रकट कर रहा है। वो यदि किसी बात को भगवान की उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो एकदम टोक देगा, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। वो एकदम जो अंदर उठ रहा है, क्योंकि खाली होना है। सफाई की बात तो यही है, जब आप स्टोर की सफाई करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं, कुछ खराब चीजें निकलती हैं। लेकिन आपको कि सफाई करनी है लेकिन चीजें कुछ निकाली ना जाए तो सफाई नहीं हो सकती। चित्त की सफाई तो तब होगी जब चित्त के अंदर पड़े हुए सारे विकार बाहर निकलेंगे। हम चित्त की अंदर की मैल को तो निकालना नहीं चाहते और चाहते हैं कि योगी बन जाएं। वो होगा नहीं। योगी का मतलब है चित्त पूरी तरह से स्फटिक के समान साफ हो गया है। योग का मतलब है जिसने, चूंकि भगवान को कह रहे हैं योगेश्वर, अर्थात जो योग के ईश्वर हैं। और योग क्या है? चित्त पूरी तरह से इतना साफ हो गया है कि आत्मा का सीधा प्रकाश उस चित्त के ऊपर पड़ रहा है। तो धीरे 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 अर्जुन की पात्रता तैयार हो रही है, और अर्जुन अब पूरी तरह से नतमस्तक होकर, आप यदि ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखना संभव है, संभव है, क्या मैं देख सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आप बता रहे हैं उसको मैं साक्षात कर लूं? क्योंकि सुनना और देखने दोनों में बहुत अंतर होता है। किसी चीज को आप सुनो कि हिमालय की वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, क्या दृश्य है, क्या हरियाली है, क्या पेड़ हैं, क्या नदी और झरने और हैं, क्या सुबह है। एक है सुनना और एक है उसको साक्षात देखना। अंतर है। सुनने में रोमांच पैदा होता है तो देखने में कितना रोमांच पैदा होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको मैंने सुना अभी तक, आपकी दिव्यता को, अविनाशी रूप को, उत्पत्ति और प्रलय को सुना मैंने, क्या मैं देख सकता हूं? क्या और गहरे स्तर पर मैं उसका दीदार कर सकता हूं? दर्शन महत्वपूर्ण है। इसलिए साधक ध्यान में बैठकर देखते हैं अपने ही रूप को, और वो देखने की प्रक्रिया इन आंखों से नहीं, इन आंखों को तो बंद कर लेते हैं, इन आंखों को तो शट अप कर देते हैं, बंद हो जा। अब किसी और गहरी आंखों से देखना, जो आंख की भी आंख है, उपनिषद कहते हैं, जो कान का भी कान है, नाक का भी नाक है, मन का भी जो मन है, बुद्धि की भी जो बुद्धि है, उसका प्रयोग अध्यात्म में किया जाता है। तो क्या वो संभव है मेरे लिए? तो हे योगेश्वर, मुझे आप अपने अविनाशी स्वरूप को दर्शन कराएं। आप मुझे अपना दर्शन कराएं यदि संभव है, यदि आप मानते हैं, यदि मैं उस लायक हूं, मेरी पात्रता तैयार हुई है, तो जरूर कराइए। ये जो स्थिति है ये मुमुक्षु की होती है, जिसके अंदर पूरी तरह से प्रबल वेग, तीव्र संवेग उठा हो मुक्ति का, अपनी चेतना को अनुभव करने का, अपनी गहराइयों को अनुभव करने का। अभी हमारे अंदर तो गहराइयों को अनुभव करने का तो कहां भाव उठता है, अपने को थोड़ी अनुभव करने का भाव उठता है, उठ ही नहीं पाता। आप देखना, आज का यही समय हो रहा है कि जो योग का प्रचार प्रसार में लगे हैं वो अपने लिए कहां 1-2 घंटा ध्यान की गहराइयों में उतर पाते, क्योंकि वो योग जो है वो प्रचार और प्रसार कीर्ति के लिए है, वो पद के लिए है, वो धन के लिए है, वो फैलाव के लिए है। योग तो एक माध्यम बनाया गया, पूर्ति तो धन, पद और कीर्ति की जा रही है।
योग तो केवल एक माध्यम है, जबकि योग पद धन कीर्ति को डिसॉल्व करने के लिए, छोड़कर अंतर्मुखी हो जाने के लिए। तो जैसे जैसे हम भीतर के साथ उतरते चले जाते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे पात्र बनते चले जाते हैं। अब उस परमात्मा का दर्शन हम अपने ही अंतरतम की गहराइयों में कर सकते हैं। तो इस तरह से आज ये 11वें अध्याय के 4 श्लोक, जहां पर अर्जुन ने अपनी बात रखी, एक जिज्ञासा रखी, एक मुमुक्षु भाव रखा। अब इसके बाद 5वें श्लोक से भगवान अपने विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिखाने वाले हैं। क्योंकि अर्जुन ने जो मांगा भगवान ने वो दिया, जो प्रश्न कहा उसका उत्तर दिया। गहरे से गहरा प्रश्न अर्जुन ने कर लिया, उत्तर उसको मिल गया। अब उसने जिज्ञासा प्रकट की कि अपना रूप दिखा। भगवान अपने आप कुछ नहीं कर रहे, गुरु अपने आप कुछ नहीं करता। गुरु तो बहता पानी है, आप पत्थर फेंकेंगे, पानी लौटकर छींटे के रूप में आप पर आएगा। आप पत्थर ना फेंकें, पानी बहता रहेगा। गुरु आपके साथ सुबह से लेकर रात तक रहेंगे। आप प्रश्न न करें, उत्तर आएगा नहीं। और आप प्रश्न कर लें, वहीं पर ही एक ऊंचा उत्तर आ जाएगा। तो अर्जुन के साथ कृष्ण सालों साल रहे, लेकिन कभी वो विराट स्वरूप विश्व रूप दर्शन की बात अर्जुन ने की नहीं, तो भगवान ने दी नहीं। अब उसने की तो भगवान एकदम तैयार है। तो पूरा ये रोमांच कर देने वाला जो भगवान का विश्व रूप दर्शन है, इसकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल गुरु जी आ रहा है, वो पूछ रहे हैं अनमोल जी, कलयुग में इतना अधर्म चल रहा है, भगवान कब न्याय करेंगे? कलयुग में अधर्म चल रहा है, भगवान कब न्याय करें? कलयुग क्या है? हमारे ही मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, झूठ, फरेब, ये वासना, ये इच्छा यदि हमारे अंदर है तो कलयुग है। कलयुग को कहीं बाहर नहीं ढूंढो, कहीं कहीं वो प्रकृति में कहीं घूम थोड़ी रहा है कलयुग। वो तो मनुष्यों के अंदर की एक वृत्ति की नाम है, एक स्थिति है। अर्थात ऊर्जा जब सबसे निचले स्तर पर बहे तो वह कलयुग। तो अनमोल जी, आप अब अपने ऊर्जा को देखो कि हम अपनी स्थिति कहां है, हमारी स्थिति कहां। तो कलयुग बाहर ना ढूंढो, कलयुग भीतर देखो। और यदि हम उस कलयुग से, उस इच्छा, वासना, विकारों से ऊपर उठना ना चाहें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ी है कि भगवान जादू की छड़ी से आपके सारे उन इच्छाओं, वासनाओं का नाश कर देंगे। आप न करना चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन आप यदि करना चाहें, आप ही बिलोना चाहें दूध को व्यवस्थित तरीके से, तो मक्खन आ सकता है। आप ही ना मंथन करो तो परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा है, प्रकट करना आपको है, वो प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, लेकिन उसके लिए दशरथ चाहिए। पहले अपनी इंद्रियों को 10 रथ, वो जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनको कंट्रोल करना होगा। जब 10 रथ की स्थिति पैदा होगी तो राम प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। अभी हमारी इंद्रियां ही बाहर की तरफ बह रही हैं, तो परमात्मा प्रकट कैसे होंगे? भय प्रकट कृपाला कैसे होगा? वो हो नहीं सकता। परमात्मा हमारे ही भीतर विराजमान है, वो प्रकट हो सकते हैं। बस हमें अपने उन जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना है, इच्छाओं, वासनाओं को कंट्रोल करना है। और जो धीरे धीरे भगवान ने बहुत सारे उपदेश गीता में दिए हैं कि जीवन कैसे जिए, उस पर जीना शुरू कर दो, वो दिव्यता प्रकट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल पिंकी जी का है। सुरक्षित जी पूछ रही हैं कि मौखिक रूप से शांत रहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम मन को कैसे शांत करें, वो काफी टफ हो जाता है। चुप रहना और मौन करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चुप तो जिसके पास जुबान नहीं है वो भी चुप ही है।
आपके मुंह पे टेप लगा दी जाए, आप भी चुप पिए, टेप लगा के आपको बैठा दिया जाए, तो क्या वो मौन हो जाएगा? मुंह के शब्द महत्वपूर्ण नहीं होंगे, महत्वपूर्ण है मन। मन पे क्या चल रहा है, मन के स्तर पर मन चल रहा है या नहीं चल रहा। मौन में मौन, मौन और मन, मन से ही तो मौन बना है। अर्थात मौन वह स्थिति है जब मन ना रहे, मन की उछल कूद खत्म हो जाए उसको मौन कहते हैं। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए उसको मौन कहते हैं। मौन है एक अंदर की स्थिति, मौन एकांत में घटता है, मौन अंतर्मुखी यात्रा में घटता है। मौन बहिर्मुखता में नहीं घटता, बहिर्मुखता में तो बाहर के ख्याल विचार रहते हैं। तो हमारी कोशिश हो कि आप मौन में आए, अनावश्यक शब्दों को हटाएं और ध्यान प्राणायाम उसी मौन में ले जाने के लिए सहायक है। मौन यदि नहीं जीवन में उतरा तो मन तो दौड़ेगा, मन तो चलेगा, मन तो घबराएगा, मन तो हिलाएगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा, भयभीत करेगा। मन तो ऐसे ही करता रहेगा। इसके लिए मौन है, और मौन के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें और ओम का अ उ म, अकार उकार और मकार और फिर पूरा ओम का जाप करें। ये एक प्रक्रिया है हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने की। ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है तो मन के थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी ऊर्जा को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। मन जब ताकत से, बल से, शक्ति से भरा होता है तो ठहरा होता है। जब प्राणों से मन भर जाए तो ठहर जाएगा। जब प्राण कमजोर पड़ जाए, शक्ति कम हो जाए, मन बिखरने लगे तो मन बिखर जाएगा, थॉट्स आ जाए। कमजोर मन दौड़ता है, शक्तिशाली मन ठहरता है। इसलिए हम प्राणों के आयाम के माध्यम से मन को प्राणों से भरते हैं, ताकत देते हैं। और ये अभ्यास करें, उसके बाद आप ध्यान के लिए बैठे तो आप पाएंगे काफी हद तक आपका ध्यान गहरे स्तर पर होने लगा है। अब मौन प्रकट हो जाएगा। और कोशिश करें कि दिन भर अनावश्यक बातों से अपने आप को हटाएं। इधर उधर की बातें, निंदा, वो खबर, ये खबर जिनकी जरूरत नहीं है, कचरा न भरे। ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर निकलते हो, वहां जो भी कुछ पड़ा होता है आप सब उठा लाते हो। आप घर के बाहर निकले, किसी का कूड़ा पड़ा था, आपने वो भी रख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं कहीं कहीं से कूड़ा बीन बीन के घर में ले आते हैं। तो हम मन के साथ कुछ ऐसे ही करते हैं। किसी की बात बाहर हो रही थी, वो आप आपस में लड़ रहे थे, हम अपने मन में ले आए। अड़ोसी पड़ोसी की बात अपने मन में ले आए, इस रिश्तेदार के लिए आए, उसके ले आए, और कुछ नहीं तो टीवी देखकर खबरों की बातें ले आए। हमने अपने मन को कचरा घर बना दिया, पूरी तरह से बदबू से भर दिया। इसलिए जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो सारा कचरा बदबू देने लगता है, वो सारी बातें उभर उभर कर आती हैं। इसलिए दिन भर बेखबरी में रहो। कोशिश करो कि जितना हो सके अपने आप को, जितनी आवश्यकता है उतना लेकर जाओ, जहां आवश्यकता नहीं है वहां से अपने आप को निकालते चले जाओ। क्योंकि यात्रा आपकी है, ज्यादा जाने से भी कुछ हासिल ना होगा और केवल दुख आएंगे, हलचल आएगी। इसलिए ध्यान को, प्राणायाम को अभ्यास करो। सुबह बैठ जाओ, एक निश्चित समय बनाओ, स्थान बनाओ, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ बैठ जाओ सीधी कमर करके, या रात को सोने से पहले बैठ जाओ, या दिन में जब भी मौका मिले बैठ जाओ अपने साथ। हमें लगता है कि खाली समय है, चलो टीवी देख लें, चलो मोबाइल पे कुछ ढूंढ लें, कुछ देख लें। आंख बंद करके क्यों नहीं बैठ पाते? कोशिश करो बार बार बैठ जाने की। जब भी मौका मिले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट ही सही बैठो। तैयार करो शरीर को बैठने के लिए, तैयार करो इंद्रियों को बंद करने के लिए, आंखों को बंद करने के लिए तैयारी दो, मन को ठहराव के लिए तैयारी दो। धीरे धीरे तैयारी देते चले जाओ। जैसे कोई भी चीज नहीं सीखते हैं तो बीच में दिन भर बहुत सारी प्रैक्टिस उसकी करते रहते हैं, वो चीज आ जाती है। बच्चा नई नई साइकिल सीखता है तो दिन भर कोशिश करता है तो साइकिल चलाने की। बच्चा जब चलना सीखता है तो दिन भर कोशिश करता रहता है चल के, उठ के वो चलने की, और फिर गिरता है। वो दिन भर कोशिश। ऐसा नहीं है कि वो शाम को 5 से 6 बजे बच्चा चलने की प्रैक्टिस करेगा, वो कभी नहीं चल पाएगा। वो दिन भर चलने की कोशिश कर रहा है इसलिए चल पाता है। तो ऐसे दिन भर ध्यान की कोशिश करते चले जाओ, ध्यान घट जाएगा, अन्यथा ध्यान नहीं घट पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सुरक्षित जी, मंजू गुप्ता जी हमारी एक दर्शक हैं, कह रही हैं कि गीता का एकदम सरल ज्ञान पहली बार सुना है। बहुत-बहुत धन्यवाद
मंजू जी वाक़ई सुरक्षित जी जो बताते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में एकदम सरल तरीके से समझ में आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। डॉली टंडन टंडन जी सवाल कर रही हैं सुरक्षित जी। गुरुजी दानव संपत्ति क्या है? अभी आगे गीता के अगले अध्याय में और आगे अध्याय में आसुरी संपदा के लक्षण आने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। तो अगला वहां पर सवाल इसको गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉली जी आपको जुड़े रहना पड़ेगा अगले अध्याय तक, उसके आगे भी बिल्कुल। तो युवराज राजपूत पूछ रहे हैं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? पढ़ा हुआ याद कैसे कर रखें? जब पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि उसको याद रखें। जी। जब पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आप 100% वहीं पर। हम पढ़ा हुआ, सुना हुआ याद इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि जब पढ़ रहे थे तो पूरे पूरे वहां नहीं थे, हम कहीं और भी थे। हमारा मन कुछ और भी सोच रहा था, कोई और ख्याल भी दौड़ रहा था, कुछ और भी कर रहे थे, कुछ खा पी भी रहे थे, कुछ टीवी भी देख रहे थे, कुछ मोबाइल पे भी थे, मन में कुछ फ्रेंड्स भी चल रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तो साइड बिजनेस की तरह जैसे हम करते हैं ना, हुँ, ऐसे हम पढ़ कर रहे थे। तो वो कभी भी याद नहीं रह पाएगा और बच्चों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि वो पढ़ा हुआ याद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हुँ, एकाग्रता का मतलब है कि पूरा पूरा अपने आप को फोकस कर देना, ऊर्जा को इकट्ठा करके बस केवल और केवल जो पढ़ रहे हैं उसी पर, बाकी सब मानो विलीन हो गया हो, प्रलय हो गई है प्रकृति की, केवल आप हैं और पढ़ाई है। जब इतना 100% आपका मन फोकस हो जाए तो पढ़ा हुआ याद रहने लगता है। और इसके लिए, इस एकाग्रता के लिए योग के अभ्यास, योग के आसन, योग के प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं बड़ी लाभकारी होगी। और एक टेक्निक और छोटा सा प्रयोग जरूर किया करें कि रात को सोने से पहले बैठ जाएं आंखें बंद करके और दिन में आज जो जो किया है, जिस जिस क्रम में किया है, आपके अंदर वो सब पड़ा है, एक बार उसको उस क्रम से देखते चले जाएं और फिर देखें कि आज मैंने क्या पढ़ा था। आप रिवाइज करें, अपनी बुद्धि को उस तरह से ट्रेंड करें, वो मेमोरी को मेमोराइज करें और आप पढ़ें, आप देखें कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ा, इस चैप्टर में ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और फिर आप सो जाएं। जब आप सोएंगे तो पूरी तरह से आपकी मेमोरी का हिस्सा बन चुका होगा क्योंकि आपने बाकी कचरे को हटा दिया, केवल उसी को ही मेमोराइज किया। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी उस मेमोरी को और बेहतर कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो बुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। वो एक ऊर्जा को, एक ओरा चक्र को ऐसा डेवलप कर देता है जिससे बुद्धि का विकास होने लगता है। तो आप योग के कुछ आसन करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठें और जब पढ़ने के लिए बैठें तो थोड़ा सांसों पर ध्यान ले आए, एक बार अनुलोम विलोम करके पढ़ने के लिए बैठें जिससे माइंड फोकस हो जाएगा। और जब पढ़ें तो पूरी तरह से पढ़ें, जैसे आप पूरी तरह से खेलते हैं। हम आधे अधूरे कभी नहीं खेलते। आप बैडमिंटन खेल रहे हो और आप कुछ सोच भी रहे हो, आप खेल नहीं नहीं पाए। हो सकता। आप कुछ भी, आप बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल आ रही है, आपको लगाना है बैट से, आपका मन में कुछ और ख्याल चलने लगे तो आप खेल नहीं पाएंगे। जैसे आप पूरे पूरे होकर खेलते हैं, ऐसे पूरे पूरे होकर जब पढ़ना शुरू करेंगे तो याद रहने लगेगा। और ये छोटे छोटे प्रयोग शामिल कर लीजिए और बुद्धि के विकास के लिए ऐसा भोजन, ऐसा पौष्टिक भोजन लें जिससे हुँ, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो सक्रिय रहें, मजबूत रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। हरिओम। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी चूँकि 1 मिनट बचा है। बार-बार भगवान को स्वप्न में देखना किस बात का संकेत है? बार बार भगवान को स्वप्न में देखना, कौन से भगवान को स्वप्न में देखना? वो भगवान जिसको हमने कहा कि ये भगवान, ये मूर्ति है। हुँ, भगवान मूर्ति थोड़ी है। भगवान ने गीता में कहीं कहा थोड़ी कि मैं मूर्ति के रूप में, वो तो सब जगह प्रकट है। लेकिन मैंने जो भगवान बनाया, मैंने जो अपना इष्ट बनाया, उस मूर्ति को हम बार बार स्वप्न में देख रहे हैं। तो वो तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दिन भर हमारे अंदर उसी का ही ख्याल है, हुँ, वही स्वप्न में आ रहा है। तो अच्छा है, अच्छा है काम के स्वप्न नहीं आ रहे हैं, अच्छा है कि लोभ के स्वप्न नहीं आ रहे हैं, अच्छा है और बाकी कचरा तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, स्वप्न बेहतर है। इशारा कुछ भी नहीं, इशारा ये है कि दिन भर आपके अंदर वही भाव चल रहा है।
और फिर साकार भाव से उठकर धीरे से ज्ञान कहता है निराकार भाव में आ जाओ। अब जैसे ही आप ऊपर के भाव में आओगे वो स्वप्न धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। और यही था जब रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के पास, तोतापुरी जी के पास गए कि मुझे तो ध्यान की गहराइयों में मां काली के दर्शन होते हैं, तो तोतापुरी जी ने कहा यही रुकावट है, यही रुकावट है। जब तक मां काली दर्शन में आती रहेगी उस परम अनुभूति को, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो तोतापुरी जी ने कहा कि ये तलवार ले और जब दिखाई दे तो सिर काट देना काली का। बहुत छटपटाहट हुई थी रामकृष्ण जी को, लेकिन उन्होंने गुरु की बात मानी, ध्यान की गहराइयों में बैठे। जैसे ही मां काली दिखाई दी, मानसिक तलवार के माध्यम से सिर अलग कर दिया। और कहते हैं कि 3 दिन तक लगातार दिन और रात बेशुद्ध होकर मां काली के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस गहरी समाधि में चले गए थे। उस दिन उस दिव्यता का अनुभव हो गया, क्योंकि अब गुरु ने कहा वही रुकावट बन गया है, अब उससे भी परे जाना है। परे 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 जाते चले जाओ, उस परम तत्व को अनुभव कर लेंगे। हरिओम। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगले सेशन यानी कि बुधवार सुबह 8 बजे हम सुरक्षित जी के साथ लाइव होंगे। आप सभी अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरिओम।